हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर के एक और क्लास में आप सभी लोगों का दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर 7 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे होंगे उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो जो आपके लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, इनमें से किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आप सभी को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले एआई द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को किसने लॉन्च किया है। एआई द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को किसने लॉन्च किया है। इंद्रजाल को, तो बात करें इंद्रजाल को किसने लॉन्च किया है, तो देखिए ऑप्शन 1 में है भारत, बी में है इजराइल, सी में है रूस, डी में है अमेरिका। अब बात करें यदि ऑप्शन की यदि बात करें, देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी हो जाएगी। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी रॉकी पर्वत है। अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत रॉकी पर्वत, और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, जो कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में चिनूक नामक एक गर्म चक्रवात चलती है वहाँ पर। जैसे भारत में लू कहते हैं पश्चिमी हवा को, वहीं पर उसी तरह अमेरिका में गर्म हवा को चिनूक कहते हैं, चिनूक। अब बात करें जब अमेरिका में एक तूफान आता है तो उस तूफान को कहते हैं हम लोग हरिकेन तूफान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये सब अमेरिका के बारे में हो गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। वही बात करें अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक, WB और IMF, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। बात करें ऑप्शन नंबर बी रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल। रूस की बात करें तो रूस के अभी हाल ही में यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। रूस के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो व्लादिमीर पुतिन। और रूस के बारे में यदि हम लोग देखें तो रूस की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी। अब आप लोगों को पता होगा कि साइबेरिया प्रदेश रूस में ही पाया जाता है। तो अब बात करें ऑप्शन नंबर बी इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रेसिडेंट है वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू। बात करें इजराइल की, तो इजराइल के संसद को कहते हैं नेसेट। इजराइल का पड़ोसी देश है एक फिलिस्तीन, जिसके साथ इजराइल की संबंध बहुत ही खराब है, उनके साथ उनका बराबर युद्ध चलता रहता है। बात करें इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ कहते हैं, RAW रॉ कहते हैं, उसी तरह इजराइल की खुफिया एजेंसी को मोसाद कहते हैं, मोसाद। तो देखिए हमारे इस सवाल के यदि आंसर देखें कि एआई द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत ने यह लॉन्च किया है। इंद्रजाल जो एंटी ड्रोन है इंद्रजाल नाम से, इसे भारत ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसने जीता है या किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में है शरद पगारे, ऑप्शन बी में है सत्यजीत मजूमदार, ऑप्शन सी में है जयेश सैनी, ऑप्शन डी में है सत्यजीत रे। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी सत्यजीत रे की, तो सत्यजीत रे की बात करें तो इन्हें 32 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, नेशनल अवार्ड 32 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इन्हें। बात करें सत्यजीत रे की, तो सत्यजीत रे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार
सन 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। सत्यजीत रे की बात कर रहे हैं हम लोग। 32 बार इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है और 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। वही बात करें 1967, 1967 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सत्यजीत रे को प्राप्त हो चुका है। तो ये सभी सत्यजीत रे के बारे में है। अब बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर ए शरद पगारे की। शरद पगारे की बात करें तो शरद पगारे भी एक लेखक हैं। शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था? व्यास सम्मान 2020 में। 2020 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनकी एक पुस्तक थी पाटलिपुत्र की सामग्री। पाटलिपुत्र की सामग्री इनकी एक पुस्तक थी, उनके लिए इन्हें व्यास सम्मान 2020 में दिया गया। अब बात करें हमारे इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्यजीत मजूमदार। सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भेल ने किस देश की एरो इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है यूएई, ऑप्शन सी में है इजराइल, ऑप्शन डी में है जापान। अब बात कर ले हम लोग जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो में भी टोक्यो 2020 टोक्यो में अभी ओलंपिक हुआ है, जो 2020 में होने वाला था, इन कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो 2021 में हुआ। 2021 में हुआ, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते? टोटल भारत ने 7 पदक जीते। कि तो कैसे कैसे पदक जीते? तो 1 गोल्ड जीता, 2 रजत जीता, 3 ब्रांज मेडल जीता और 4 जो है ब्रांज मेडल जीता। 4 ब्रांज मेडल जीता। तो 1 2 का 4 टोटल 7 मेडल जीता। बात करें गोल्ड किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा। भारत के भाला फेंक प्लेयर एथलीट नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। देखिए, बात करें हम लोग जापान की हो गया है बात सब। बात करें इजराइल की, तो इजराइल की हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था। बात करें यूएई संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात हमारे पश्चिमी एशिया का देश है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। बात करें, देखिए भेल ने किस देश की एरो इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है? तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा इजराइल। भेल ने इजराइल के साथ भी समझौता किया है। अब देखिए, बात करें भेल क्या है, तो भेल की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए, हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा इजराइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और देखिए दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल रुपए में यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है एसबीआई, ऑप्शन बी में है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी में है बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी में है एचडीएफसी। तो देखिए, हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन हो गए। और हमारे सवाल का आंसर की बात करें तो सवाल का आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसबीआई। हमारे सवाल का आंसर एसबीआई हो जाएगा। अब एसबीआई की स्थापना की बात करें तो हम लोग शुरू से एकदम देखते हैं एसबीआई की स्थापना कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले सन 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। कब हुई स्थापना? 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। 1806 ईस्वी में। अब वही बात करें हम लोग नेक्स्ट 1840 ईस्वी में, तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1840 ईस्वी में। वही बात करें तीसरा हम लोग 1843 ईस्वी में, तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई 1843 ईस्वी में। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक
इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई और यही इंपीरियल बैंक 1955 ईस्वी में एसबीआई के रूप में सामने आया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 ईस्वी से इसे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। तो एसबीआई इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। हमारे इस सवाल का आंसर एसबीआई हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन में है पीएनबी, ऑप्शन सी है बीओबी, ऑप्शन डी है एचडीएफसी। बात करें पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, तो इसकी स्थापना हुई है 1894 ईस्वी में। बात करें बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 ईस्वी में हुआ है। वही एचडीएफसी की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुआ है। तो हमारे सवाल का आंसर एसबीआई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए ऑप्शन 1 में है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में है गुयाना, ऑप्शन सी में है केन्या, ऑप्शन डी में है नाइजीरिया। ये हमारे ऑप्शन हो गए। अब देखिए हमारे सवाल का आंसर यदि पूछेगी अमित एस तेलंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त या एम्बेसडर या राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे सवाल का ऑप्शन बी गुयाना में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है अमित एस तेलंग को। अब बात करें हम लोग ऑप्शन डी नाइजीरिया कहाँ है? तो नाइजीरिया एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है नाइजीरिया। बात करें केन्या की, तो केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगा। अब सभी लोगों को पता होगा कि 5 जून, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए, 5 जून 1972 में केन्या के नैरोबी में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। उस पर्यावरण के सतत विकास के लिए एक सम्मेलन हुआ। उसी समय यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई और उसी समय से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 5 जून 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। 5 जून 1972 को केन्या के नैरोबी में पर्यावरण के सतत विकास के लिए एक कार्यक्रम हुआ, जिसे उसी समय से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे इस सवाल के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी गुयाना। अब ऑप्शन नंबर ए में है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की क्या बात करें, इसके बारे में कुछ है ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जर्मनी किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में है भूटान, ऑप्शन बी में है क्यूबा, ऑप्शन सी में है घाना, ऑप्शन डी में है बांग्लादेश। दो ऑप्शन दे दिए हैं, तो डी में है यूक्रेन भी। मान लीजिए ऑप्शन ई है ये वाला, ऑप्शन ई में है यूक्रेन। अब देखिए हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश में जर्मनी विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान कर रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश में क्या है, बीमस्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश में है। बात करें बीमस्टेक की स्थापना कब हुई, 1997 में बीमस्टेक की स्थापना हुई। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश सन 1971 में आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ भैया, पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। इस 1971 के पूर्व यह पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। 1971 में यह पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर एक नया देश बना। कब बना, 1971 में। तो ये सभी जानकारी बांग्लादेश के बारे में आप सभी को याद रखना है। बांग्लादेश की हम लोग यदि और बात करें तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। वही ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, और ये दोनों जब मिलती हैं आपस में
तो यह मेघना नाम से संयुक्त रूप धारा बहती है, मेघना नामक संयुक्त धारा बहती है, ये मिल जाती है तब। हमारे सवाल का आंसर बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर ए भूटान, भूटान की राजधानी थिम्फू, भूटान की राजधानी थिम्फू, भूटान की मुद्रा गुल्ट्रम, भूटान की मुद्रा गुल्ट्रम, गुल्ट्रम हो जाएगा। बात करें भूटान की संसद की तो सोगडू हो जाएगा, सोगुडू, सोगुडू भूटान की संसद। भूटान की राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। तो हमारे सवाल का आंसर बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मत्स्य पालन के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी में है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में है पश्चिम बंगाल। तो मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बताइए कहाँ हुआ है? तो अब हमारे सवाल का यदि आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई में केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। अब बात करें मुंबई की, तो मुंबई की स्थापना किसने किया था? मुंबई की स्थापना की बात करें तो जेराल्ड एंगियर, जेराल्ड एंगियर ने मुंबई का स्थापना किया था, ऐसा माना जाता है। अब स्थापना क्या इसने किया था एकदम, तो मुंबई शहर को एक तरह से बसाया था इसने, जेराल्ड एंगियर ने मुंबई को बसाया था। केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व यहीं पर स्थित है। बात करें और हम लोग महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में और क्या है? महाराष्ट्र में टटोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, टटोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो ये सभी महाराष्ट्र के में है। महाराष्ट्र की हम लोग और बात करें तो सिद्धि विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर यही महाराष्ट्र में है। बात करें गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में स्थित है। एक है इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में स्थित है। हमारे सवाल का आंसर मुंबई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है कि सबल योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो सबल योजना है, सबल योजना की शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। बात करें ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी। बात करें पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यदि हम लोग पश्चिम बंगाल से बारे में जानना चाहें तो पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, जिसे किसकी सहायता से बनाया गया? ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट को बनाया गया। तो ये सभी जानकारी पश्चिम बंगाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस हमारे सवाल का आंसर की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश एकदम सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वही बात करें हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो पिन राष्ट्रीय उद्यान और रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में फेमस डलहौजी हिल स्टेशन स्थित है। तो हमारे सवाल का आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए में है 5 सितंबर, ऑप्शन बी में है 6 सितंबर, ऑप्शन सी में है 4 सितंबर, ऑप्शन डी में है 3 सितंबर। तो देखिए चैरिटी दिवस कब मनाया गया है, तो हम लोग सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए 2 सितंबर को मनाया जाता है नारियल दिवस, 2 सितंबर को मनाया जाता है नारियल दिवस, नारियल दिवस, नारियल जानते हैं ना क्या होता है? कोकोनट, नारियल दिवस यानी कोकोनट दिवस। बात करें 8 सितंबर की तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस,
विश्व साक्षरता दिवस बात करें हम लोग 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें विश्व हिंदी दिवस तो आप सभी को पता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें हम लोग 15 सितंबर तो 15 सितंबर को मनाया जाता है जुगाड़ू दिवस। जुगाड़ू दिवस या इसी को हम लोग कहते हैं इंजीनियर डे। इंजीनियर डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। बात करें 16 सितंबर की तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे सवाल का आंसर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारे सवाल का आंसर 5 सितंबर। 5 सितंबर को और क्या मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस यानी टीचर डे। टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। हमारे सवाल का आंसर 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ऑप्शन में है मुंबई, ऑप्शन 1 में मुंबई, ऑप्शन बी में जकार्ता, ऑप्शन सी में काठमांडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें आप ऑप्शन सी काठमांडू। काठमांडू की बात करें, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में और क्या है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। बात करें नेपाल की तो नेपाल के भी राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति। बात करें नेपाल की तो नेपाल की सबसे लंबी नदी बागमती नदी। बागमती नदी नेपाल की हम लोग और बात करें तो नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से जानते हैं हिमालय को, सागर माथा। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाती है। बात करें नेपाल की तो नेपाल और भारत के बीच काला पानी लिपुलेख विवाद भी है नेपाल के साथ। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है बी, जो कि हमारे सवाल का भी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जकार्ता। जब बात करें जकार्ता तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी। इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी जकार्ता। अब वर्तमान में तब क्या है, वर्तमान में बात करें तो नूसंतारा। नूसंतारा यहाँ की राजधानी है। अब राजधानी क्यों चेंज कर दिया भैया, क्योंकि देखिए जिस द्वीप पर जकार्ता स्थित है, इनका मानना है कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह कुछ समय बाद डूब जाएगा, तो इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी चेंज करके नूसंतारा कर लिया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, जकार्ता में हुआ। तो हमारे सवाल का आंसर जकार्ता हो जाएगा। अब देखिए आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना हुआ है 1966 में। आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1966 में स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता में इसका मुख्यालय भी है, तो जकार्ता इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ। इसी के साथ बात करें सार्क की तो सार्क का स्थापना हुआ है 1985 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। उसी तरह बात करें बीमस्टेक की तो बीमस्टेक की स्थापना हुई 1997, जिसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ये सभी जानकारी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यह भारत के आसपास पड़ोसी देशों में स्थित हैं, तो इन्हें आप सभी को याद रखना है। हमारे सवाल का आंसर जकार्ता हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। 7 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा किया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।